आज 3 अगस्त है और आज हम देखेंगे अपनी राहनुमाई के लिए लूका की इंजील में से उसके 8वें बाब की 41वीं आयत में एक शख्स का बयान है। Jairus at the feet of Jesus. Jairus at Jesus' feet. 41वीं आयत में है, और देखो यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। Then a man named Jairus, a leader of the local synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come home with him. ये शख्स जायरस जो है ये छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये सिनेगाग का लीडर है। सिनेगाग मीन जो उनकी यहूदियों की जो वर्शिप हैकल के बाद, पहले तो हैकल थी, जब हैकल ना रही तो फिर लोगों ने प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो बनाए और उनका नाम जो है वो सिनेगाग रखा गया, जहाँ पर उनकी सबत दिन वो प्रस्तुत करते थे जैसे हमारे चर्चेस। तो ये वहाँ का लोकल जो सिनेगॉग था वहाँ का लीडर था। तो इसकी जो मतलब ये इसकी जो प्रिविलेजेस हैं या इसकी जो अथॉरिटी है वो आप समझ लें कि लाइक अ एडमिनिस्ट्रेटर, बिशप काइंड ऑफ पर्सन था। ये बड़ा वेल नोन पर शख्स ये है जायरस जो है। और किसी बड़े बंदे का एक आम बंदे के सामने जीसस जो है वो उसका कोई ठिकाना नहीं है, राइट। वो एक ट्रैवलर प्रीचर जो जगह जगह फिरता है और कलाम जो है वो सुनाता है और लोग उसके पीछे भागते हैं। और एक ऐसा शख्स जो बड़ा अपना उसका स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, वो आकर तो उसके कदमों पर गिर जाता है। कितना उसके अंदर आप अंदाजा लगाएं कि उस शख्स के अंदर कितना करेज है, कितना उसके अंदर हलीमी है, या कितना वो डेस्परेट है। उसने अपनी जो शान बान है कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि जनाब ये लीडर हो के, तो जनाब इस एक ऐसे बंदे के पाँव पड़ा हुआ है जो जिसका कोई बात ही नहीं है सोसाइटी में, राइट। तो यीशु के कदमों में आकर ये गिर जाता है और उसको प्लीड करता है कि मेरे घर चल, मेरी बेटी जो है वो मरने को है। यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम इसको अपने ऊपर लागू करें तो जब हमारे बच्चे क्राइसिस में होते हैं, जब हमारे बच्चे मुश्किल में, तकलीफ में, बीमार होते हैं या होते हैं, उनको कुछ मुश्किल होती है, तो हम जो है वो हर काम करने के लिए तैयार होते हैं। किसी चीज का हम फिक्र नहीं करते। और खुदा यीशु मसीह के कदमों में ना सिर्फ ये जायरस ही आता है, और भी लोग जो है वो उसके कदमों में आकर गिर पड़ते हैं। एक सूरफनेके की औरत भी एक खुदा के कदमों में आकर गिर जाती है, और वो यहूदी नहीं है,
غیر قوم ہے وہ بھی آ کر اس کے قدموں میں گرتی ہے اور شاؤٹ کرتی ہے کہ خداوند مجھ پر رحم کر، ترس کا. او لارڈ سن آف ڈیوڈ مائی ڈاٹر از سیورلی ڈیمن پوزیسڈ. متی کی انجیل کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ بدروحوں نے اسے گھیر رکھا اور میری بیٹی کو شفا بخش. اور یہ سور فنیکے کی جو عورت ہے یہ مرکز کی انجیل کے 7ویں باب کی 26ویں آیت میں اس کا ذکر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو یہاں پر غیر قوموں کے لیے بھی خداوند کا جو فضل ہے، خداوند کا جو رحم ہے، ترس ہے، وہ ایکول ہے. ان کی طرف بھی وہ ان کا ہاتھ بڑھتا ہے، وہ ان کو بھی پیار کرتا ہے، ان کو بھی وہ ان کی بھی لوک آفٹر جو ہے وہ کرتا ہے. پھر ایک اور مارک 9 باب کے اندر بھی ایک شخص آتا ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ سیزر ہے، اس کو مرگی پڑتی ہے اور وہ بھی ہیلپ کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. پہلے وہ شاگردوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بھی یہ میرے بیٹے کو یہ مرگی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کرو. تو وہ شاگرد جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر پاتے، تو پھر وہ فوراً جو شخص جو ہے وہ باپ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے طرف جاتا ہے. لکھا وہاں پر immediately the father of the child turned to Jesus and cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایمان کا علاج کر. جو ٹرسٹ کرنے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو کانفیڈنس ہے، that the Bible calls belief and trust. ہیبریو 11 باب اور اس کی 1 اور 6 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس ایمان کی جو بات ہے. It's not something we can obtain without help. ایمان ایسے ہی نہیں ہے، ایسے نہیں آ جاتا، نہ تو آپ اس کو کہیں سٹور کر سکتے. Faith is a gift from God. Right? افسیوں 2 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت کو پڑھیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ایمان جو ہے یہ ایک گفٹ ہے، خداوند گفٹ کے طور پر دیتا ہے. No matter how much faith we have, we never reach the point of being self-sufficient. اس کو ہمیں ہر روز جو ہے وہ ٹرسٹ کو رینیو کرنا ہے. Every day. Faith is not stored like money we put in the bank, and whenever you need you can take out. No, it's not like that. Growing in faith is a constant process of daily renewing our mind, renewing our trust in Jesus Christ. And in each case, اس عورت کے سلسلے میں، یارس کے سلسلے میں، اور جس کے بیٹے کو مرگی پڑتی، ان تینوں سچویشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ چاہے یہودی ہوں، غیر یہودی ہوں، کوئی بھی شخص ہو، جب کوئی بھی شخص آ کر خداوند کے قدموں میں گڑ گڑاتا ہے، مشکل وقت میں جب کوئی بھی اس سے فریاد کرتا ہے، وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. خداوند انہیں کبھی مایوس نہیں لوٹنے دے. In each case, Jesus responded with compassion. وہ رحم سے، ترس سے بھرا ہوا ہے. And he never turned away anyone. And Jesus will not turn away you and I and all of you who are watching either. جب ہم اس کے قدموں میں آ کر گر جاتے ہیں، جب ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں، جب ہم اس کے پاس آتے ہیں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، تو خداوند ہماری سنتا ہے اور ہم پر ترس کھاتا ہے اور رحم کرتا ہے.
है, बहाल करता है। आमीन। ज़बूर नवीस लिखता है 127 ज़बूर के अंदर कि जो बच्चे हैं, डोंट यू सी दैट चिल्ड्रन आर गॉड्स गिफ्ट, द बेस्ट गिफ्ट। अगर खुदावंद किसी को देता है निजात के बाद, द फर्स्ट गिफ्ट जो है, जो वो निजात है, और निजात के बाद अगर कोई बेस्ट गिफ्ट किसी शख्स को मिलता है तो वो औलाद, तो बच्चे जो खुदा बख्शता है। डोंट यू सी दैट चिल्ड्रन आर गॉड्स बेस्ट गिफ्ट, द फ्रूट ऑफ द वूम, हिज ग्रेस, हिज जनरस लेगेसी। Psalm 127 verse 3. Next to the salvation, your and mine, children are God's best gift for you and I. And even though they are ours, they are yours, but they are still His first. वो उसके बच्चे। यीशु ने क्या कहा, बच्चों को मेरे पास आना ही मना ना करो क्योंकि आसमान की बात है। वो उसके पहले बच्चे। And what He owes, He protects and provides. जो उसका है वो उसकी हिफाजत करता है, उसको उसकी लुक आफ्टर करता है। लाइक प्रोडिगल सन, जो वो चला गया था मुसरिफ की तरह, राइट? They may have broken every one of God's law and broken our hearts. उसने अपने बाप का दिल नहीं तोड़ा, चला गया सब कुछ छोड़ छाड़ कर, राइट? और आज भी बच्चे आपका हार्ट ब्रेक करते हैं, they do. लेकिन our prayers, जब हम उनके लिए दुआ करते हैं, जब हम उनको लिफ्ट अप करते हैं खुदा उनके हुजूर में, तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो खुदावन जो हैं वो उनको वापस घर में लेके आता है, रिसीव करता है। The love of the father and that drew the prodigal back home will bring our wayward children back to. अगर कोई बच्चा नाफरमानी करता है तो उसको मारना नहीं चाहिए, कुटना नहीं चाहिए दबाना, राइट? प्रे करें उनके लिए, राइट? When Jesus said to Jairus, He is saying to you and I, to all of us today, don't be afraid. Just have faith, and he and she will be healed. जायरस को उसने यही कहा, फक्त ईमान रख, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो मेरा और आपका भी हमें डरने की जरूरत नहीं है कि ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, ये बच्चा ऐसे नहीं करेगा, ये वो नहीं करेगा, फलां नहीं करेगा। Just have faith. Don't be afraid and start hurting your child. Okay? Don't do it. Have faith, और खुदावंद जो है वो उनको बरकत देगा, उनको संभालेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। सो जैसे उसने जायरस की बेटी को किया, उसने उस औरत के बेटे को किया, जैसे उसने बेवा के बेटे को जिंदगी बख्शी, जैसे प्रोडिगल सन को उसने दोबारा वेलकम किया, बरकत दी, घर में आया वो, इसी तरह खुदा हमारे बच्चों को भी सरफराज करेगा, बरकत देगा, प्रोटेक्ट करेगा, कामयाब तरीन लोग बनाएगा। हमें सिर्फ ईमान रखने की जरूरत है। डू नॉट बी अफ्रेड, पैनिक ना हो, डोंट बी अफ्रेड, गॉड इज विद देम। पहले वो खुदा के बच्चे, फिर आपके बच्चे। आमीन। Put them into God's hand. God will take care of them. Amen? Amen. Let's pray. Gracious God, we thank you for your love and grace. You have showered upon us throughout these years. Although we have disappointed you in many ways, not complying with your teaching and with your word, and disobeyed you many times.
but your love and your grace is always with us, and your grace always draws near to you, O God. Thank you for all the blessings, particularly the blessings of children. We thank you. They are good gifts you have given us. Father, we pray that you may continue to bless them and to protect them, because they are yours first. And protect them all evil around us and keep them safe from any harm, whatsoever it may be. Pray that they may come to know more and more you daily, as they recognize you, the Lord and Savior of their lives. In Jesus' mighty name, we pray, and God's people said, Amen. Amen. Amen.